हाँ बोलो, जाओ। सर इसमें नहीं बनेगी सर। हाँ तो वही तो किए हैं, वही किए हैं। पहले एक बार छाप लीजिए, नहीं समझ में आएगा तो एक बार और छापना है, 2 बार, फिर भी नहीं समझ में आएगा तो एक बार और छापना है। आप 3 बार छापिएगा, समझ में आ जाएगा आपको, फिक्स्ड है, गारंटी है। जल्दी जल्दी, हला नहीं करो, लेट नहीं करो। सॉलिड 5 मार्क्स में आएगा, 5 नंबर का सवाल है, कंफर्म है, 5 मार्क्स में बेटा। वो भी बता देंगे, लेकिन पहले ये वाला बना लो, जल्दी जल्दी लिखो। ये वाला, ये ना समीकरण 5 एवं समीकरण 6 से AD बटा BD बराबर AE बटा AC हल नहीं हुआ? लिखिए, हो गया? बोलो। ठीक, पहले इसको 2 बार लिखिए ना आप। एक बार और लिखना है, नहीं एक बार और लिखना है, एक बार और लिखिए, एक बार और लिखिए। 3 बार लिखिएगी। हाँ हाँ भरो। एक बार देख करके लिखिए, दूसरा बार समझ करके लिखिए और तीसरा बार अपने से बना लीजिए। फिर से इसको एक्सप्लेन कर दे रहे, समझ में आ जाना चाहिए। आप पहले लिख लो सब लोग। समझ में नहीं आ रहा है? समझ में नहीं आ रहा है? 2 बार लिखिए, एक बार और लिखिए, एक बार और लिखो। फिर वहां पे सी जो है लिखो ना, त्रिभुज का नाम वो एक ही ना हो रहा है। DEC नाम लिखे या CD नाम लिखे, त्रिभुज का नाम वही नहीं पड़ेगा। वहां पे एंगल हम बराबर नहीं दिखा रहे हैं, क्या आधार अलग हो जाएगा? BDE हो गया और दूसरा है क्या है मेरा? DEC। तो क्या दिक्कत, आधार एक बन रहा है ना। CDE और इधर क्या है मेरा? BDC। उससे क्या दिक्कत है? उससे कोई दिक्कत नहीं है, समरूप नहीं दिखा रहे हैं, आराम से हल्ला नहीं। एक बार और लिखो, एक बार लिखो, एक बार और लिखो। पीछे ओए लिख ले, लिखो दो बार। सबका कॉपी चेक करेंगे, 2 बार होना चाहिए। 2 बार? हाँ, तो एक बार बता लेंगे, समझ आ जाएगा तुम्हारा।
अभी 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 जल्दी करिए। हाँ समझ लो एक बार, देखो अगर लिख लिया तो एक बार समझ ले। हो गया? हो गया बोलो, सब लोग लिख लिए? आप लोग लिखे जी? समझ ले? चलिए देखिए, परमे में बोल रहा है कि एक त्रिभुज लीजिए और उस त्रिभुज का एक भुजा का कोई समांतर एक रेखा खींचिए। त्रिभुज लेना है, त्रिभुज लेने के बाद एक समांतर रेखा खींचना है। समांतर रेखा खींच दिए यहाँ पे डी। अब जो डी जो है वो किसका समांतर होगा? बीसी का। समांतर रेखा पता है ना? समांतर रेखा किसको कहते हैं? जो कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद का मतलब काटना, तो एक दूसरे को कहीं आपस में नहीं काटेगा। ठीक है, तो हमने डीई एक समांतर रेखा खींचा जो बीसी का है। जैसे ही समांतर रेखा खींचे हम लोग को सिद्ध करना है कि भैया इसका जो भुजा का अनुपात है ना, एडी बटा डीबी और एई बटा ईसी दोनों बराबर होना चाहिए, ऐसा सवाल में बोला है। ध्यान से समझेंगे। प्रूफ क्या करना है समझो। इसी पे हम लोग पीछे सवाल बना रहे थे, जो वैल्यू निकाल रहे थे। प्रूफ करना हम लोग को एडी बटा डीबी बराबर एई बटा एडी बटा डीबी एई बटा एडी बटा डीबी एई बटा बराबर करना, मतलब भुजा का अनुपात को। वेरी गुड। यहां पे अपने से एक काम करेंगे हम लोग। काम क्या करते हैं? ई से लेकर के एन हम लोग मिलाते हैं और यहाँ पे परपेंडिकुलर डालता है। अब ये जो लंब है वो लंब हमारा किस पे डाल रहा है? ए बी पर। किस पे डाल रहा है? ए बी पर। उसी तरह से डीएम हम लोग लेंगे परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर किस पर लेंगे? ए सी पर। परपेंडिकुलर किस पे लेंगे? इसके बाद थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन हो रहा है। सी को डी से मिला रहे हैं, सी को डी से मिला रहे हैं, बी को ई से मिला रहे हैं, सी को डी से मिला रहे हैं, बी को ई से मिला रहे हैं, सी को डी से मिला रहे हैं, बी को। क्या यहां तक सबको समझ में आ गया? दो गो लंब खींचे। पहला लंब हमारा ई एन परपेंडिकुलर डाल रहा है ए बी पर, डीएम परपेंडिकुलर डाल रहा है। समझ में आया? इसके बाद मिलाना क्या है? बी को ई से मिलाना है, सी को। अब यहां से त्रिभुज को दो पार्ट कर दे रहे, ठीक है। मान के चलो कि इसको मिटा देते हैं। सपोज दैट ये मिट गया हमारा। एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड हमारा दिख रहा है पार्ट। लेफ्ट साइड वाले में चलेंगे, पहले यहां से स्टार्ट करेंगे। ए डी ई, पहला त्रिभुज क्या मिला हमें? पहला त्रिभुज, पहला त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज। कोई दिक्कत? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुना। चलिए, तो पहले हम त्रिभुज लेंगे ए डी ई। कौन सा त्रिभुज लिए? फॉर्मूला लगाएंगे। एडी हमारा इसका आधार हो जाएगा, तो 1/2 एडी गुना ऊंचाई हमारा क्या होगा इसका? ऊंचाई इसलिए ले रहे क्योंकि परपेंडिकुलर खींचे हम लोग, परपेंडिकुलर डाल रहे, तो ऊंचाई हमारा क्या हो गया? पहला इक्वेशन। अब इसके बाद जाएंगे दूसरा त्रिभुज बी डी, बी डी। अब इसका क्षेत्रफल लेंगे। क्षेत्रफल क्या होता है बोलो? 1/2। इसका आधार क्या होगा? और ऊंचाई वही रहेगा, समीकरण 2। कोई दिक्कत? अब आएंगे दाहिने साइड में। अब दाहिने साइड में आएंगे ए ई डी। कौन सा त्रिभुज लिए? कौन सा त्रिभुज लेंगे दाहिने साइड में?
अब इसका अगर क्षेत्रफल निकालेंगे, आधार का काम कौन करेगा? आधार कौन है? आधार कौन सा? ऊंचाई क्या है? ऊंचाई क्या है? तो इसका क्षेत्रफल यहाँ पे क्या होगा? देखो 1/2 गुना ए बटा, हाँ गुना में। अब इधर में आते हैं, CDE या फिर CED त्रिभुज लेंगे, CED। अब अगर हम CED लेते हैं, CED अगर लेते हैं तो इसके लिए आधार का काम कौन करेगा? आधार कौन? आधार कौन? ऊंचाई कौन? ऊंचाई कौन? ठीक है, इसको इक्वेशन 4 यहां तक निकाल लेंगे। बस इसके बाद हम लोग करना क्या है, 1 और 2 को भागा देंगे, जो जो मिल रहा है उसको कट करेंगे, जो नहीं मिला भैया इसको यहां लिखेंगे इक्वेशन 5। फिर हम लोग इक्वेशन 3 और 4 में भागा देंगे। इक्वेशन 3 4 भागा देने के बाद ये कटा, ये कटा, क्या बच गया हमारे पास? इक्वेशन 6 मान लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हम बात करेंगे तो नीचे वाला जो 2 त्रिभुज यहां पे लटका हुआ दिख रहा है, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, ये दोनों के लिए ना कॉमन आधार मिल रहा है, वो है DE। क्या मिल रहा है? मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? और DE जो है वो BC के पैरेलल के बीच का है। ये सारे त्रिभुज दोनों, अगर ये दोनों त्रिभुज लेंगे तो DE और BC दोनों समांतर रेखा के बीच का है या नहीं है? है या नहीं है? तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा या नहीं होगा? तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर दिख गया, तो इसलिए हम कह सकते हैं इक्वेशन 5 और 6 दोनों बराबर हो जाएंगे। अतः AD बटा BD बराबर AE बटा, फिर से एक बार, फिर से। अब कितने लोगों को समझ में आ गया? तो कॉपी पीछे पलटिए, कॉपी पीछे पलटिए, सबसे लास्ट वाला पेज में, सबसे लास्ट वाला पेज में, सबसे लास्ट वाला पेज निकालेंगे। सबसे लास्ट पेज मतलब पीछे वाला पेज में जाएंगे और अपने से बनाएंगे, लिखे ऊपर है थेल्स पर में, थेल्स पर में, थेल्स पर में लिख करके और अपने से बनाइए कैसे कैसे बनता है। पानी पीने देख के नहीं बनाना है, लास्ट वाले पेज में जा, खुद से बनाना है। बना, पीछे नहीं देखना है। ठीक है सर। यहाँ पर फिर देखो बी से अब बिल्कुल इसे यानी कि ऐसा बी से क्या बोलते हैं बी को ई से मिला है।
सी को डी से मिला दे, बस यहाँ पे लम डालो, डाल डाल देना। ए बी लम यहाँ नहीं लिखे थे, ए को बी से बी को तुम गलती लिखी है ना। ई एन परपेंडिकुलर डाल रहा है किस पे, ए बी पे, तो यहाँ ए बी होगा ना। ए बी पे डाल रहे हम। तो कौन डाल रहा है, ई एन, तो तुम क्या लिखी है, डी एम। हाँ, अब यहाँ पे लिखते नीचे बी को ई से और सी को डी से मिलाएं। क्यों नहीं बना रही? नहीं, ये वाला बनाओ, 5 नंबर का है ना। कैसे होगा इस तरह से, तुम बोल रही बता। उसे पीछे में देखो बना हुआ है, इसको निकालो, उसी का निकालो। देखो 6 चैप्टर में बना होगा, उसको देख के बनाओ। 5 बता रहा हूँ। ए डी ई लेते हैं पहले, यहाँ ए डी ई लिखो। हाँ ठीक है, तो हाफ हो गया, ए डी होगा यहाँ पे, डी एम नहीं होगा ना, क्षेत्रफल निकल रहा है ना। पीछे देख लो एक बार, नहीं होगा तो देखा तो पीछे देख लो। हाँ बोलिए, के बोल रहे? बना, वेरी गुड। अब यहाँ पे 2 लाइन हमको अपने से ऐड करना होगा, वो क्या पता है? पीछे लिखी है, 2 लाइन लिख लो पीछे से। पीछे से देख लो और याद कर लो, ठीक है? पीछे देख के लिख लो और याद कर लो, रट जाओ। नहीं, पीछे देख लो एक बार। इसको घर में जाकर मतलब शाम में सेल्फ स्टडी के टाइम इसको 5 बार बनाएगी। 5 नंबर का है, कितना नंबर का है? 5 नंबर का है, इसलिए कितना बार बनाएंगे? 5 बार आता है। हर साल नहीं, जैसे एक साल ये दिया तो पिछला साल कुछ और दिया तो उसके अगले साल में ये दे देगा, अल्टरनेट चलता है। पिछला साल देख लेना है कि ये वाला आया है कि नहीं आया है, अगर नहीं आया होगा तो ये फिक्स आएगा। आज का उल्टा वाला भी दे सकता है इसका। नीचे वाला नहीं आ रहा है, तो नीचे वाला नहीं आ रहा तो देख करके लिख लो। हाँ, त्रिभुज BDE और त्रिभुज DEC एक ही है, डी तथा और आगे क्या होगा? तथा समांतर BC। BC और DE। हाँ,
तो ठीक तो लिखे बी सी और डी के बीच बना त्रिभुज है, तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा। एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। वेरी गुड। अभी भी अगर किन्हीं को लगता है कि दिक्कत कर रहा है तो आप सेल्फ स्टडी में जब शाम को पढ़िएगा तो इसको कम से कम 5 बार ईमानदारी पूर्वक से बनाइएगा, क्योंकि 5 नंबर का सॉलिड क्वेश्चन है। ठीक, इधर उधर हो गया।